का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। ठीक है, सही बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको यहाँ पे आज आपको हमारी जो नए बैच चल रही है, आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी, उसके बाद ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, उसके बाद बात करा जाए एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जहाँ पर आपको डेली मैथ की क्लासेस चलेंगी, जीएस की क्लासेस चलेंगी, उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारे द्वारा डेली चलाई जाएंगी। और आपको सभी क्वेश्चन रेलवे में जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के सब क्वेश्चन रिवाइज वगैरह करवा देंगे। तो आप सभी लोग यानी पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले के लिए, बच्चों के लिए भी ये हमारी है, उनको लिए भी करंट अफेयर्स का रिविजन चलाएंगे। उसके बाद यानी कि उनको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे। तो सभी लोग चैनल पे अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए सभी बच्चे, बोला गया कौन सा राज्य यानी कि व्यापार सुधार कार्य योजना का शुभारंभ किया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप जो है कमेंट करके ही बताएंगे, वैसे हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो सही आंसर यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन ये मध्य प्रदेश है। अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें हमारा हरियाणा है, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन हमारा है आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का आप लोग समझिए। क्वेश्चन बोला गया था हमारे यानी कि आंध्र प्रदेश ने व्यापार सुधार योजना के आधार पर राज्यों को रैंकिंग तय करने का काम, जो कि इसको 2015 में ही ये काम शुरू किया था। कब किया गया था? 2015 में इसको शुरू कर दिया था। जो कि इस योजना का उद्देश्य था व्यापार स्थितियों को बेहतर बनाना। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में हमारा यह था कि जो कि व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र हमारे स्थितियों को, जो कि यानी जो कि स्थितियाँ काफ़ी कम थी, बेकार थी या फिर अच्छी नहीं थी, उस स्थितियों को ज़्यादा बेटर बनाना था, ज़्यादा अच्छा बनाना था। याद रखिएगा। तो ये हमारा किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा जाए तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी हमारी अमरावती या अमरावती है। क्या है? अमरावती या अमरावती है प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करा जाए तो वाई एस जगनमोहन रेड्डी है। कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी है प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के सीएम है। याद रखिएगा, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। अगर राज्यपाल की बात करें तो आपको पता होगा विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है प्रेजेंट टाइम हमारे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। अगर बात करें हैं कि फेमस नेशनल पार्क कौन सा है, तो आपको पता होगा यहाँ का हमारा फेमस नेशनल पार्क कौन सा है। तो आपको पता होगा यहाँ के जो कि फेमस नेशनल पार्क हमारा वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। कौन सा है? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? बात करें पियरे गैसली है। कौन है? पियरे गैसली है। आपको पता होगा पियरे गैसली हमारे, अगर कंट्री की बात करें तो हमारे कहाँ के थे? हमारे फ्रांस के थे। कहाँ के थे? हमारे जो कि फ्रांस के थे, ये हमारे पहले स्थान थे। कार्लोस सैंज जूनियर यानी जो कि हमारे स्पेन के थे, जो कि हमारे दूसरे स्थान थे। अगर बात करें पहले पे कौन थे? हमारे यानी कि पियरे गैसली थे, जो कि किस कंट्री के थे? आपको पता होना चाहिए हमारे कहाँ के थे? फ्रांस के थे। याद रखिएगा। ठीक है। अगर दूसरे पोजीशन की बात करें तो दूसरे हमारे कार्लोस सैंज थे। कौन थे? कार्लोस सैंज थे, जो कि हमारे दूसरे स्थान पे थे। अगर तीसरे की बात करें जाए तो लांस स्ट्रोक थे। कौन थे? ये हमारे थर्ड पोजीशन पे थे, जो कि हमारे किस कंट्री के थे? ये हमारे कनाडा के थे। कहाँ के थे? ये हमारे कनाडा के थे। याद रखिएगा। ठीक है। राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑप्शन है। इसमें इन्होंने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। राइट आंसर ऑप्शन है। अगला देखिए, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारा कब मनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर हमारा 7 सितंबर है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है कि वायु में गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, लोगों में जागरूकता लाना। ठीक है। इसमें जो कि हमारी एयर होती है, वायु होती है, यानी कि इसके स्वच्छता के बारे में लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह दिवस हमारा हर वर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? सही आंसर इस हमारा क्या है? लिसा कैपेबेल है। कौन है? लिसा कैपेबेल। आपको पता होना चाहिए हमारी कनाडा स्पेस एजेंसी, जिस तरीके से आपकी भारत की नासा होती है, जिस तरीके से हमारी यूएसए की, सॉरी भारत की हमारी इसरो हो गया, यूएसए हमारा क्या हो गया? नासा हो गया। ठीक उसी प्रकार से हमारा कनाडा का होता है। कनाडा क्या होता है? कनाडियन स्पेस एजेंसी होता है। याद रखिएगा। ठीक है। तो इसके पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो आपको पता चाहिए लिसा कैपेबेल को किया गया। किसको? लिसा कैपेबेल को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें जाए कनाडियन स्पेस एजेंसी की स्थापना, तो इसकी स्थापना हमारी कब हुई थी? 1 मार्च 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1 मार्च 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है। कब? 1989 में। अगर बात करें जाए नासा की कब हुई थी, तो हमारी यानी कि नासा की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में नासा की स्थापना हुई थी।
अगर बात करें जाए इसरो की स्थापना, तो जिस वर्ष हमारी डीआरडीओ की स्थापना हुई थी ठीक उसी वर्ष हमारी नासा की भी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? नासा की स्थापना हमारी 1958 ईस्वी में नासा की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पे? क्यूबिक में है, ठीक है, यानी कि इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पे है? तो क्यूबिक में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी चीजों का आपको पता ही होगा। नासा की अगर बात करें तो बेंगलुरु में है, अगर बात करें इसरो का हमारा मुख्यालय हमारा यूएसए वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, किस देश ने बिमस्टेक बैठक की अध्यक्षता की है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका। समझिए क्वेश्चन में बोला क्या गया था हमारा, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका हमारा जो फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल होता है। क्या होता है? बे ऑफ बंगाल फॉर, यानी कि इंटेंटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है? एक बार रिपीट कर देते हैं हम, बे ऑफ बंगाल इंटेंटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। अगर बात करें जाए स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? बिमस्टेक की, याद रखिएगा, ठीक है, 1997 में। अगर बात करें जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, अगर मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय हमारा ढाका यानी कि बांग्लादेश में। कहाँ पे है? ढाका यानी कि बांग्लादेश में है, याद रखिएगा। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें जाए श्रीलंका, श्रीलंका आपको पता होगा इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी यानी जो कि कोलंबो श्री जयवर्धने पूरे कोटे है। क्या है इसकी राजधानी? क्या है? कोलंबो, और यानी कि श्री जयवर्धने पूरे कोटे है, याद रखिएगा। हम लिख देते हैं, आप लोग नोट्स में अपने नोट कर लीजिएगा, कोलंबो श्री वर्धने पूरे कोटे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें जाए कि करेंसी क्या है, तो जिस तरीके से भारत की करेंसी भारतीय रुपया, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया होता है, ठीक उसी तरीके से श्रीलंका की करेंसी हमारी श्रीलंकाई रुपया होता है। क्या होता है? करेंसी हमारी क्या के है? श्रीलंकाई रुपया होती है, याद रखिएगा। अगर यहाँ के पीएम की बात करें जाए तो यहाँ के पीएम प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे हैं। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे हैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ हमारे पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री। कौन? महिंद्रा राजपक्षे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना को शुरू किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर अगर आपको पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो सही आंसर हमारा क्या? कर्नाटक है। क्वेश्चन समझिए, वाटर शेड परियोजना का मुख्य उद्देश्य हमारा यानी कि मृदा, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकों को संतुलन बनाना है, पारिस्थितिकों को बेटर बनाना है। इसको शुरुआत कौन किया है? तो बात करें हमारे कर्नाटक ने किया है। किसने किया है? कर्नाटक, याद रखिएगा। मेन रूप से क्या है कि पर्यावरण के क्षेत्र में इसको सुधार लाने के लिए हमारी वाटर शेड नामक परियोजना को शुभारंभ किया है। किसने? कर्नाटक ने। अगर कर्नाटक की राजधानी बात करें तो आपको पता होगा यहाँ की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करा जाए तो वीएस येदियुरप्पा है। कौन है? वीएस येदियुरप्पा है प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम। कौन है? वीएस येदियुरप्पा, याद रखिएगा। अगर राज्यपाल की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हमारे वजुभाई वाले हैं। कौन है? वजुभाई वाले हैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल। कौन है? वजुभाई वाले, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ के यानी कि मुख्य, यानी कि बात करते हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको पता होगा यहाँ के अभय श्रीनिवासन ओका है। कौन है? अभय श्रीनिवासन। यहाँ के अभय श्रीनिवासन ओका प्रेजेंट टाइम में हमारे कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा, श्रीनिवासन ओका। अगला देखिए, ब्रेकिंग द कोन @40, ब्रेकिंग द कोन हमारा @14 जो कि एक हमारे यानी जो कि पुस्तक हुई है, इसके लेखक कौन है? इसको लॉन्च किसने किया है? राधा नायर ने। किसने किया? राधा नायर, जो कि आपको पता होगा हमारी एक इंडियन है। इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? हमारे यानी कि ब्रेकिंग द कोकन, इसको राधा नायर ने लॉन्च किया है, याद रखिए, हमारी एक भारतीय है। अगला, पांग लबु सोल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पांग लबु सोल त्योहार हमारा किस राज्य में मनाया गया है? तो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर हमारा क्या है? सिक्किम है। पांग लसु महोत्सव हमारा जिस तरीके से असम में बिहू मनाया जाता है, असम में यानी जो कि बिहू वर्ष त्योहार मनाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा यानी जो कि त्योहार मनाया जाता है, यानी जो कि ये लगातार 3 दिन चलता है। कितने दिन तक चलता है? ये हमारा त्योहार जो होता है लगातार 3 दिन तक मनाया जाता है। ये हमारी आखिरी दिन छम के रूप में जाना जाता है। और हमारे एक नृत्य होता है, यानी कि ये हमारा जिस तरीके से डांस, यानी किसी आप लोग बोल सकते हैं हमारे परंपरागत, यानी जो कि परंपरागत, यानी जो कि एक हमारे सिक्किम के लोगों का ये नृत्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर बात करें इसकी राजधानी क्या है, तो आपको पता होगा सिक्किम की राजधानी हमारी क्या है? गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी, गंगटोक। अगर बात करें यहाँ किस मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि बात करें प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। अगर बात करें यहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होगा यहाँ के राज्यपाल हमारे गंगा प्रसाद है। कौन है? गंगा प्रसाद है प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल। कौन है? गंगा प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
किस देश ने फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है? तो सही आंसर हमारा क्या है? ब्राजील है। क्वेश्चन का आप लोग समझिए। क्वेश्चन बोला है किस देश ने फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को एक समान वेतन देने का यानी जो कि एक नियम को पारित किया है, समान वेतन देने का। ठीक है, तो हमारा किसने दिया है? तो आपको पता होना चाहिए हमारी ब्राजील कंट्री ने। किसने? ब्राजील। ब्राजील की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजील की राजधानी हमारी क्या है? ब्राजीलिया है, ब्राजील की राजधानी। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें जाए तो ब्राजीलियन रियाल है। क्या है? ब्राजीलियन रियाल है प्रेजेंट टाइम में। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल है, याद रखिएगा। ठीक है, रियाल। अगर बात करें यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको पता होगा जेर बोल्सोनारो है। कौन है? जेर बोल्सोनारो है प्रेजेंट टाइम में यहाँ हमारे प्रेसिडेंट हैं। कौन है? जेर बोल्सोनारो है प्रेजेंट टाइम में हमारे ब्राजील के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आंसर इस क्वेश्चन का पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर हमको बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि बोला गया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तो आपको पता है ये मनोज सिन्हा हमारे कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है? तो आपको पता होगा ये हमारे यानी जो कि प्रेजेंट टाइम में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। कहाँ के? जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने यानी जो कि अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। इसका मकसद हमारा क्या था? यानी जो कि जो हमारे यानी जो कि राज्य में अधिकारियों के बेहतर निगरानी और समय से काम को पूरा करने के लिए, जो भी उनके अधिकारी हैं उनको बेहतर समय पर यानी जो काम को पूरा करने के लिए, इन सब चीज़ों को निगरानी करने के लिए हमारा एक स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। किसने? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। अगला देखिए, किस देश ने क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? इंग्लैंड। कहाँ के थे हमारे खिलाड़ी? इयान यानी कि इयान बेल, ये हमारे कहाँ के थे? हमारे इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। इन्होंने यानी जो कि अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये 2004 में क्रिकेट में डेब्यू किया था, जो कि इन्होंने पूरे करियर में 118 टेस्ट मैच खेले थे। कितने खेले थे? 118 टेस्ट मैच खेले थे। उसके साथ साथ 161 एक दिवसीय यानी जो कि हमारे वनडे जिसे बोल सकते हैं, यानी जो कि 161 एक दिवसीय मैच खेले थे। और उसके बाद का बात करा जाए तो हमारे 8 T20 मैच भी खेले थे। और इन्होंने यानी जो कि हाल ही में यानी जो कि संन्यास लेने की घोषणा की। किसने? इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FADA के 35वें अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बात करा जाए यानी कि ये हमारे कौन है? विकेश गुलाटी हैं। कौन है? विकेश गुलाटी। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन बोला गया था हमारा मेन रूप यानी जो कि विकेश गुलाटी हमारे जो थे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स है, याद रखिएगा। ठीक है, डीलर्स एसोसिएशंस। दोबारा रिपीट करते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है इसका फुल फॉर्म। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष ग्रुप में किसको नियुक्त किया गया? तो आपको पता होगा यानी जो कि विकेश गुलाटी, जो कि हमारे 35वें ये अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने फ्रेंड्स बात करते हैं 1964 में इस कंपनी की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? यानी जो कि फाडा की स्थापना हमारी 1964 में की गई थी। फाडा की स्थापना, इसका फुल फॉर्म आपको बता दें, आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पे है? मुख्यालय इसका प्रेजेंट टाइम में न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब बात करा जाए इसके अध्यक्ष कौन है? इससे पहले कौन थे? यानी कि आशीष हर थे। कौन थे इससे पहले? आशीष हर्षराज थे। कौन थे? आशीष हर्षराज थे। प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष हमारे विकेश गुलाटी हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट, किस भारतीय संगठन ने स्वदेशी रूप से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? यानी जो कि इसका शॉर्टकट में HSTVD बोल सकते हैं, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्टर व्हीकल, इसको किसने विकसित किया है? तो आपको पता होना चाहिए इसको किसने विकसित किया? DRDO ने किया है। DRDO ने, भारत के DRDO ने आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल को विकसित किया है। आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी। और बात करें DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 हुई थी। कब हुई थी? DRDO की स्थापना 1958 हुई थी। मुख्यालय की बात करें DRDO की, तो मुख्यालय प्रेजेंट टाइम में नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय DRDO का है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें इसके प्रेजेंट टाइम हमारे यानी कि ये अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होगा जी सतीश रेड्डी है। कौन है? जी सतीश रेड्डी है प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष, जी सतीश रेड्डी। और इनके कार्यकाल अभी हाल ही में समाप्त होने वाली थी। इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, रीजन क्या था? कोविड-19 की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू की है? ये क्वेश्चन अभी आपको बता दिए थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट आंसर हमारा क्या? कर्नाटक है। मेन रूप से हमारे जो क्वेश्चन था किससे रिलेटेड है? तो बात करें वाटरशेड, हमारा एग्रीकल्चरल क्षेत्र में था, इन्वायरमेंट के लिए हमारा ये योजना शुरू किया गया था, जो कि कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या थी? बेंगलुरु थी।
अगर सीएम की बात करा जाए तो बी एस येदियुरप्पा थे, और राज्यपाल की बात करा जाए तो वजुभाई वाले थे। कौन थे? वजुभाई वाले यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं, और जो कि इसरो का मुख्यालय हमारा यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? राजीव लाल है। क्वेश्चन समझिए, निजी क्षेत्र के आईडीएफसी यानी कि हमारे एक प्राइवेट बैंक है, जो कि इसके अध्यक्ष पद से कौन थे? राजीव लाल थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और ये हमारे 2015 से कार्यरत थे, बट अभी यानी जो कि हाल ही में इन्होंने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। और उन्होंने G20 वर्किंग ग्रुप में भी भारत के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया था। G20 हमारा विभिन्न ग्रुपों का एक हमारा समूह होता है, विभिन्न ठीक है कंट्रियों का, तो इसमें यानी जो कि कार्य कर चुके थे, और लेकिन अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन हमारा बी है। और इन्होंने इसका रीजन क्या बताया था? तो रीजन आपको बताना चाहिए। इनका जो रीजन था, हेल्थ के चलते ये इस्तीफा दिए। किसके चलते? हेल्थ के चलते ये इस्तीफा दिए हैं, याद रखिए। उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ थी। अगला देखिए, नेक्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस सिटी को पहली वर्ल्ड वार टू हेरिटेज सिटी घोषित किया है? ये पहला है। ठीक है, जिस तरीके से भारत में आगरा वगैरह हैं घोषित किए गए वर्ल्ड वार टू हेरिटेज सिटी के रूप में। उसके बाद हमारा पहला सिटी कौन सा है? वेलिंगटन है। ठीक है, इसको यानी किसने घोषणा किया? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। इन्होंने अपनी पहली सिटी वेलिंगटन को, जो कि हमारा वार टू हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है। अब अगर बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे यानी जो कि ये होता क्या है, तो आपको पता होगा इन्होंने यानी जो कि हमारे यानी कि इसको विशेष क्षेत्र के रूप में, विशेष सिटी के रूप में घोषित कर दिया जाता है टूरिस्टों के लिए। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसको घोषित किया जाता है। हमारा कौन सा है? वेलिंगटन, याद रखिएगा। अरे बात करते हैं यूएसए की राजधानी क्या है, तो आपको पता होगा वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी है यूएसए की राजधानी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। अरे यहाँ की करेंसी की बात करें तो आपको पता होगा यहाँ की करेंसी हमारी क्या है? यूएसडी है, यानी कि अमेरिकी डॉलर है। क्या है? अमेरिकी डॉलर। अगर बात करें यहाँ के प्रेजेंट टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ के प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। किस सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से SIAM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर इसके समय आ रहा क्या है? केनिच आउकावा को। किसको? केनिच आउकावा को। मारुति सुजुकी कंपनी ने MD एंड केनिच आउकावा को SIAM के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारे मारुति सुजुकी के MD थे। कौन थे? यानी जो कि मारुति सुजुकी जो कि हमारे भारत में कार बनाने की कंपनी है, इसके MD थे। और ये हमारे प्रेजेंट टाइम में भारत के यानी की बात करें हमारे इसके अध्यक्ष के रूप में केनिच आउकावा को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और इसी के साथ अशोक लीलैंड कंपनी जो कि ट्रक वगैरह बनाते हैं, इसके MD एंड CEO के रूप में विपिन चौधरी को नियुक्त उपाध्यक्ष के रूप में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी है। अगर आपको समझ में ना तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्च पुस्तक इन्वर्टोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा यानी जो कि गुरमीत सिंह चौहान है। कौन है? गुरमीत सिंह चौहान है। इस पुस्तक में यानी जो कि बात करें हमारे नामक पुस्तक को लॉन्च की गई। इस पुस्तक का नाम क्या था? इनोवेटिवनॉमिक्स। इसके लेखक हमारे गुरमीत चौहान थे। इसमें फ्रेंड्स गुरमीत सिंह को लगभग इस पुस्तक लिखने में लगभग 6 साल लग गए थे, जिनमें दैनिक जीवन के आम मुद्दों के समाधान के बारे में यानी कि इन्होंने अपने पुस्तक में डेली रूटीन के बारे में, डेली दैनिक दिनचर्या के बारे में दर्शाया हुआ है। इस पुस्तक के राइटर कौन थे? गुरमीत सिंह चौहान है, याद रखिएगा। अगला देखिए, किसने लेजी UPI डिजिटल क्रेडिट लॉन्च किया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बात करा जाए इसने यानी कि लेजी पे ने लॉन्च किया है। नाम से पता चल रहा है लेजी UPI। तो डिजिटल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता होना चाहिए, इसको लेजी पे ने लॉन्च किया है। किसने किया है? इसको लॉन्च किया है लेजी पे ने, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि हमारे इसको लॉन्च क्यों किया गया, इसका रीजन क्या था? इसकी मदद से यानी कि इसकी मदद से ग्राहक ऑफलाइन मर्चेंडाइज और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सुविधा का भी आनंद ले सकेंगे। साथ साथ में यानी जो कि लेजी पे हमारे डिजिटल क्रेडिट कार्ड के पैसे से लेन देन की लिमिट लगभग 1 लाख रुपए तक को बढ़ा दिया गया है। तो सही आंसर ऑप्शन हमारा बी है। तो फ्रेंड्स आज हमारे यहाँ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो में लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपको मैथ, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी सभी क्लासेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहले दिन जुड़े तो वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।